मैंने कफन पहन लिया है इसके जवाब में, और हम भी चाहते थे कि बातचीत हो, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। हमें यही आइडिया है कि एक तो वो कानून लेके आ रहे हैं, पैदल मार्च तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एक रैली की थी और उस रैली में उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाएगा, जिसके विरोध में गुज्जर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसका एक मार्च कुपवाड़ा से शुरू हुआ था और राजौरी के कालाकोट में पहुंचने पर उस मार्च को जो है वो रोका गया और इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, जिसके बाद कुछ लोग इस कम्युनिटी के जो हैं वो दिल्ली में गए और वहाँ से अब जम्मू में लौटे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या हुआ। स्पोक्स पर्सन तालब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तालब जी, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो मार्च आपका कालाकोट में रोका गया था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या आपकी बातचीत जो है वो हुई थी? क्या भरोसा आपको दिलाया गया था इस मार्च को रोकने के बाद और आप दिल्ली गए, वहाँ क्या बातचीत हुई है? देखें जनाब, जब कालाकोट में 18 दिन हो गए हैं मैं, तो हमारे लीडर्स से एंगेजमेंट शुरू हुई, इंतज़ामिया ने बातचीत शुरू की हमसे, और हम भी चाहते थे कि बातचीत हो, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जनाब होम मिनिस्टर साहब के साथ और स्टेट एजेंसीज़ ने हमारी जो बातचीत है वो जनाब होम मिनिस्टर साहब से करवाई। हमारा एक डेपुटेशन गया उनसे मिलने, एक डेलीगेशन गया, और हमारी डेलीगेशन ने पूरी अपनी बात रखी वहाँ पे। अब उसके बाद जनाब होम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे खदशात थे उन पे ये क्लियरेंस दी है कि वो एक लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं, यानी कि एक नया कानून बनाएंगे जिसमें ये लिखा जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं आज की डेट तक, जिसमें गद्दी हों, बाल्ती हों, गुजर बकरवाल हों, तो उन सब का हक जो है वो अलग रहेगा, उनका कोटा अलग रहेगा, और जो बाकी नई कम्युनिटीज़ के लिए शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करने की प्रोविज़न स्टार्ट है उनके लिए अलग से कोटा। जो बातचीत आपकी गृह मंत्री से हुई है उस बातचीत में किस तरह का रिस्पॉन्स उनका था? क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो था वो आपको लगा? जिस सोच को लेकर, जिस विज़न को लेकर आपने ये मार्च शुरू किया था, क्या आपको लगा कि आपकी तरफ कुछ आ रहा है इस बातचीत करने के बाद, उस मुलाकात करने के बाद? देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनके थैंकफुल हैं कि यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है बहुत डिप्राइव्ड है, तो यहाँ पे चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो, इनेक्टमेंट हो, हालांकि वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी ज़मीन पे, लेकिन फिर भी इनेक्टमेंट के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। नंबर 2, हमें उन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशन दिया पंचायत के अंदर, डीडीसी बीडीसी के अंदर, जिसमें हमारे लोग चुन के आए, अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम समझते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए दे आर वेरी मच सिंसियर। हम फिर से गुजारिश करना चाहते हैं, हमारा आज की डेट में यही है, जो उनसे बातचीत हुई 1 घंटे की, तो उसके बाद हमें यही आइडिया है कि एक तो वो कानून लेके आ रहे हैं, अब कानून के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है उस कानून की, उस पे हम आपस में। तालब जी, जो मार्च आपका रोका है, जो ये आश्वासन दिया है, क्या मार्च वहाँ रुक जाएगा या वो फिर से शुरू हो जाएगा, आगे की तरफ जो है वो चलेगा? जिस तरह से आप दिल्ली जा रहे थे कि गृह मंत्री के इस आश्वासन के बाद आप उसे रोक देंगे? देखिए जनाब, फिलहाल पैदल मार्च तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, या होगा भी अगर तो कम्युनिटी से कंसर्न में, कम्युनिटी सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको कंसर्न में लेके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बहुत से गुज्जर बकरवाल लोग जो हैं उनकी संख्या जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन जब मुलाकात करने जाते हैं तो वो संभव नहीं होता कि सब लोगों को लेकर जाया जाए, चंद ही लोग जो हैं वो जाते हैं। अपनी कम्युनिटी को किस तरह से भरोसा देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ आवाज़ें ये भी उठी थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, वो अपना राजनीतिक फ़ायदा जो है वो देख रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहिए? मैंने कफन पहन लिया है इसके जवाब में कि जब तक लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, और कौम को भरोसा रखना चाहिए। मूवमेंट्स के अंदर उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं, लेकिन मूवमेंट ख़त्म कभी नहीं होती, तो ये कम्युनिटी को यकीन रखना चाहिए। नंबर 2, हम पूरे अतमाद हैं कि जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविज़न लेके आ रहे हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की लीगल पोजीशन क्या होगी उस पर बहुत तफसील से सोच विचार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से टच में हैं, तो बहुत अच्छे से जब हमें समझ आएगा या अपनी कम्युनिटी के साथ बातचीत करने, क्योंकि सबसे बड़े विद्वान तो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो दूर दराज बैठे हुए हैं, उनसे जब कंसल्ट किया जाएगा वो क्या चाहते हैं, उसके बाद हम उसी अकॉर्डिंगली। जो आपने कुपवाड़ा से मार्च शुरू किया था, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो आपके साथ जुड़ते गए, खुश थे आप उतनी संख्या से, या ये लोग कम थे, या जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा आपके मार्च के साथ लोग जुड़े? देखें जनाब, हम कोई तादाद के लिए नहीं निकले थे। हमारा एक मकसद ये था कि हमारे जो हकूक़ हैं वो बच जाएं, और दूसरे नंबर पे ये कि कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस आए। तो दूसरी वाली चीज़ में तो हम बहुत कामयाब हुए कि कम्युनिटी के अंदर एक बड़े लेवल पे अवेयरनेस आई है, और पहली चीज़ पे भी होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया है कि 18वें दिन ही उन्होंने बुला के डेपुटेशन से बात की। इट्स अ बिग थिंग। होम मिनिस्टर साहब गुजरात के अंदर इलेक्शन में भी बिजी होने के बावजूद उन्होंने वक्त निकाला, तो ये बड़ी बात है। अब उसमें आगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या बनती है, हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बाद में। जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों की बात करें जो इस कम्युनिटी से आते हैं, गुजर कम्युनिटी से, क्या आप वो लोग भी आपके टच में हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है।
इनफैक्ट रिजर्व कैटेगरी के सारे लोग और ट्राइबल कम्युनिटी के सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे तालिब हुसैन जो कि गुज्जर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी के स्पोक्स पर्सन। इनसे हमने बातचीत की है क्योंकि जो मार्च कुपवाड़ा से जो है वो शुरू हुआ था, दिल्ली की तरफ जाना था, लेकिन कालाकोट में उस मार्च को रोका गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने इनसे बातचीत करना मुनासिब समझा। और ये गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने इनके वक्त दिया, इनके साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो एक कानून जो है वो लेकर आएंगे। रवि शर्मा, UNT, जम्मू।